हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखजनवासी। देखिए, पहले तो मैं एक ज़रूरी बात बता दूं आपको कि जो लोग ने भी मेरे से पूजा चालू कराया, पूजा चालू कराने के बाद अगर मुझे ये मैसेज करते हैं कि आप मेरे लिए बहुत किए, जो मेरा पूजा का काम बचा है, जब हमारा अरेंजमेंट होगा तब करेंगे। मतलब हम लोग पागल है, इतनी बड़ी यात्रा करके हर जगह पे आपका काम कर रहे हो और आप लोग अपनी फैसिलिटी देख रहे हो। कोई बात नहीं, आने वाले 72 घंटे में आप पे बहुत बड़ी मुसीबत आएगी और जो होएगा आपके साथ है। जब हम दूसरों का मारण क्रिया कर सकते तो आपका क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी मैं जो भी मारण क्रिया करूँगी उसके लिए 7 दिन भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा फेंकने का दम है, 72 घंटे में 4 से 5 दिन में आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे बार बार एक ही मैसेज करते हैं, हमको आपसे मिलना है, हमको आप। पहली बात, मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, मुझे इरिटेट करके कोई मतलब नहीं। आप अपनी मुसीबत को ही दावत दे रहे हो। मैं मिलने मिलाने वाला काम करती ही नहीं हूँ। जिसको भरोसा है काम करवाइए, नहीं तो जयराम जी के अपने घर पे जो आपका करके देता उनसे काम करवाइए। ठीक है। क्योंकि मेरा काम एकदम परफेक्ट है, काम नहीं हुआ आपके पैसे वापस। लेकिन अगर ये बोलोगे हमको आपको मिलना है, हैंड टू हैंड दे के काम कराना है, ये सब तो वो कैसे होता है मालूम है? ये जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या आपको ज़बरदस्ती की मिलो, वो करो, ये करो। ये सब जो प्रेस रिपोर्टिंग, ये मीडिया वाला काम ना दूसरों से करना, समझे? हमारे नाद में मत लगना, क्योंकि ऐसी बात है, हमारे नाद में लगोगे तो हम अघोरी है। हम लोग जिंदा लाश को पका के खाते हैं। देखा है ना मेरे को इस शमशान में, देखा है ना शमशान में मैं कैसे काम करती हूँ। शमशान में हम लोग जिंदा लाश को पका के खाने वालों में से, तो हमें तुम्हें पका के खाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे जिसने 40 लाख का कर्जा लेके मैं उसको, उस औरत से 40 लाख निकलवा के देने के चक्कर में पूरी रात उसके लिए अलग से 1.25 लाख जब्त किया। लेकिन वो ये बात भूल गई, क्योंकि कहते हैं ना उसके मांगने वाले भी थोड़े शांत बैठ गए, तो उसको ऐसा लगता है कि चलो मुसीबत गई। कोई बात नहीं है, आने वाले 72 घंटे में उस पर मुसीबत आएगी और वो मजबूर होगी खुद आत्महत्या करने के लिए। और दूसरी बात, जो बार बार मुझे कहते हैं ना मुझे मिलना है, मिल के काम कराना, तो एक बात याद रखना, तुम लोग अपनी मौत को दावत देते हो। क्योंकि विद्या देवी पैसों के लिए इतनी तो कभी गिरी नहीं है कि अपने घर में बाबागिरी शुरू कर देगी, कर देगी। मेरा सीधा सीधा काम है, आपको मुझसे काम कराना है, अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस दीजिए, खर्चा दीजिए, आपको काम करके मिल जाएगा। नहीं तो जयराम जी के अपने घर पे रखिए। सबसे बड़ी बात, आप एक बात भूल जाते हैं, आप जिस फ़ोन नंबर से मुझे मैसेज करते हो वो फ़ोन नंबर से आपकी दिल की धड़कन मुझसे अटैच होती है। फिर आपके साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा। और मैं अभी भी ऐसी शक्तियाँ, मैं अपनी जटाएँ सिद्ध करके आ रही, तो मुझे हल्के में ना ले तो ही अच्छा है। दूसरी बात, लॉटरी सिस्टम में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं माँ लॉटरी सिस्टम में आपने बंद कर दिया। वो जैसे भी किसी पास 2 लाख 5 लाख नहीं तो क्या करें? कोई बात नहीं है। देखिए, होली आ रही है, मैं चाहती हूँ होली में शक्तियों के सब, इस होली में शक्तियाँ साक्षात्कार दर्शन देंगी। क्योंकि 10 महाविद्या सिद्ध हुई है और इस बार मैंने सोचा है कि 1.5 फुटिया जिन, इस बार मैंने सबको सोचा है कि हर साल सुल्तान जिन देती हूँ, इस बार 1.5 फुटिया जिन आपको जिसको भी चाहिए होली की रात को वो साक्षात्कार दर्शन देगा। लेकिन वो बस आधे घंटे के लिए आएगा और आधे घंटे में आप उससे जो भी ज़िंदगी का काम, मतलब कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा काम करा के ले सकते तो ले लो। वो एक ही बार आपका काम करेगा और काम करके निकल जाएगा। तो जिसे 1.5 फुटिया जिन चाहिए वो ले सकता है। उसके लिए सिद्धि अभी से लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी से सिद्धि होगी, 40 दिन में पूजा पूरी होगी, 40वें दिन वो आपको दर्शन देगा। आप वहाँ, आप जहाँ रहते हो वहाँ बैठोगे, मैं यहाँ बैठूंगी। क्या काम है मुझे बताएंगे, मैं आपका काम करवा के दूँगी। ठीक है। दूसरी बात, लॉटरी सिस्टम का जो बात है, मैं सामने से कहती हूँ 10,000 से लेके 10 लाख तक जो आपकी आयपत है आप डालो, उसके पीछे का फ़ायदा मुझसे व्हाट्सएप पे पूछो, मैं आपको बता के देती हूँ। लेकिन टाइमिंग 30 दिन का ही रहेगा। आज जैसे 6 तारीख है, आज 6 फरवरी को आप पैसा डालोगे, 6 मार्च तक आपके अकाउंट में आएगा। हम 10 दिन 15 दिन नहीं बोलेंगे। बाई चांस कुछ गड़बड़ हुई है, आपको नहीं लगा कि आपका चीज़ नहीं आ रहा, तो आपका पैसा सही सलामत आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ऑप्शन है बस आज और कल का दिन। क्योंकि आज और कल का दिन इसके लिए है क्योंकि प्यार करने वालों का समय चल रहा है। आज मेरी रमाबाई का जयंती भी है। और दूसरी बात, कुछ लोगों का भला करने का सोच रही हूँ, लेकिन कैसे ना, अभी देखिए वापस से मैं 2 दिन बाद निकल जाऊँगी अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ जाना है मुझे, गौसे पाक की नियाज़ करानी है। नियाज़ कराने का भी नियत बता दे तो सबको लगेगा दुश्मनी के लिए करा रही, बिल्कुल भी नहीं। मेरी कामाख्या की यात्रा अच्छे से हुई, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मेरी जटाएँ सिद्ध हुई। जो मान सम्मान की मैं उम्मीद रख रही थी लोगों से, उससे बढ़कर 10 गुना ज़्यादा मिला है। बस उसका शुक्राना अदा करने, उसका थैंक यू बोलने में गौसे पाक के नियाज़ के लिए जा रही हूँ। दूसरी बात, मैं हर शुक्रवार, हर जुम्मेरात को जो नियाज़ करवाती हूँ, उसका मतलब ये होता है कि जुम्मेरात को नियाज़ कराने से कभी भी आपके घर में आपस में किसी के साथ झगड़े नहीं होंगे, कभी कोई कोर्ट कचहरी का केस नहीं होगा। क्योंकि मेरी सबसे पहली नीयत यही रहती है कि हे भगवान, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों को, मेरे पूरे यूट्यूब चैनल को कभी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी का मुंह ना देखना पड़े, कभी उन पर कोई कर्जा ना रहे। जब तक जिए तब तक पैसों में खेले, कभी कभी कोई बुरे वक्त का सामना ना करना पड़े, कभी कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े, और इस दुनिया में फिर से लॉकडाउन ना लगे। ये पहली मेरी दुआ रहती है, बाकी का सब बाद में।
मैं ये चाहती हूँ कि मैं मर भी जाऊँ तो मेरे आने वाली 7 पीढ़ियाँ, क्योंकि एक इंसान अगर कुछ कर्म बनाता है तो मैंने अपने आगे के कर्म बनाने के लिए ये पुण्य कमा रही हूँ मैं। इसलिए मैं आप सभी के नाम से, कोई आप दो चाहे मत दो, आप सभी के नाम से गौसे पाक की नियाज़ होती है और नियाज़ मैं आपको भेजती हूँ। उसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। बांटोगे तो दिया जाएगा, ये सोच के रखोगे कि खर्च हो जाएगा तो वो भी ले लिया जाएगा, ये प्रभु यीशु का वचन है। तो मैंने लोगों को खाना खिलाने में ज़्यादा वो सोचा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर खाना खिला रही हूँ तो बस मेरी नीयत यही है कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ इसी तरह बैठ के राजाओं जैसी खाए, उनका हाथ हमेशा देने वाला बने, न कि लेने वाला बने, ऐसी बात है। तो बस मेरी नीयत इतनी सी है। और उसके बाद मैंने कहा है, होली आ रही है, सैलानी दरबार में 24 घंटे के लिए लंगर चलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत से ऐसे परिवार जाते हैं जो अपने कष्ट को निपटाने जाते हैं, सब करते हैं। तो जिस दिन होली चलती है उस दिन, होली के दिन सुबह 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक के लिए हमारा लंगर चलेगा। वहाँ पे मुजावर दरबार जहाँ लगा रहेगा वहाँ ही हमारा लंगर रहेगा, विद्या देवी का लंगर रहेगा। मेरा वहाँ कोई बैनर वैनर नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यह 24 घंटे का लंगर है, वहाँ लंगर चालू रहेगा। ये बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। और मैं तो वहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं 1 हफ्ते के बाद आऊँगी, क्योंकि मेरे लिए होली के दिन सारे लोगों को शक्तियों के दर्शन कराना बहुत ज़रूरी है। और मुझे भी 1.5 फुटिया जिन जो हाजिर हो रहा है उससे बहुत बड़ा काम कराना ज़रूरी है। बहुत सारा काम तो उसने पूरा कर दिया है। अब मुझे अपने पूरे यूट्यूब वालों के लिए कोई बहुत बड़ी रकम हासिल करनी है, जिससे कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूँ, ऐसी बात है। क्योंकि उसके बाद अगले महीने हमारी जयंती आ रही है बाबा साहब आम्बेडकर जी की। पिछले साल मैंने 100 लड़कियों की शादी का प्रण लिया था, उसमें से 10 लड़कियों की शादी की। इस बार मैंने ऐसा कोई प्रण नहीं लिया। इस बार मैंने 1 साल में 1 काम लिया है। इस बार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ होली के दिन सैलानी दरबार में खाना खिलाने का काम लिया, क्योंकि 1 साल में 1 ही काम कर सकते हैं। और वहाँ पे जो 40 लोगों का मैंने कहा है ना दहेज बचा था, उसको हम आगे कहते हैं ना, किसी भी व्यापारी को बेच के, व्यापारी को दे के, वो जो भी पैसे आएंगे वो सब के सब लंगर में यूज़ होगा। लेकिन हाँ, जयंती के दिन मैंने एक काम ज़रूर रखा है। जैसे मैं यहाँ खाना बांटती हूँ, मैंने जयंती के दिन हमारे यहाँ से बहुत सारी रैलियाँ निकलती, इसलिए मैंने 250 किलो बिरयानी का किया है कि जो भी हमारे कहते हैं जय भीम वाले सब उस तरह से खाना वाना खा के आगे के लिए वो करेंगे। स्कूल का सपना है मेरा, लेकिन वो बाद में, अभी उसके लिए मेहनत करनी, इसीलिए तो होली की रात को 1.5 फुटिया जिन हाजिर कर रही हूँ। काम तो बहुत बड़ा करूँगी। और ये आज ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आज हमारी रमाबाई जयंती है, हमारे प्यारे से बाबा साहब आम्बेडकर जी की बीवी का जन्मदिन है। बहुत बड़ा दिन है, हमारी माँ का जन्मदिन है, तो उस दिन उनकी बातें करनी तो बनती ही हैं, है ना। और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जिसने हमें मान सम्मान दिया, जिसने हमें सर ऊंचा करने का, और हम औरतों को सर ऊंचा करके खुद के पैरों पे खड़े होने का दम दिखाया, उसके लिए तो जी जान जिगर सब हाजिर है, ठीक है। तो मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूँगी। तो बस इस सब मुहिम में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, इसलिए मैं मदद कर रही हूँ कि आप लोगों को अगर किसी को भी लॉटरी में भी किसी में भी नाम डालना, लॉटरी में कि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो आप 10,000 से लेके 10 लाख रुपए तक जितना भी आए तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, करके देना मेरा काम है। सीधी बात बता रही हूँ कि विद्या देवी आपको करके देगी। मैं कहाँ से करके दूँगी, कैसे करके दूँगी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मारण क्रिया, मारण मोहन वशीकरण जो कराना है ऑनलाइन ही काम करती हूँ मैं। आप मुझे अपने व्हाट्सअप पे नाम, फ़ोटो, एड्रेस दीजिए, खर्चा दीजिए, आपका काम करके मिलेगा। मिलने मिलाने वाला काम मैं नहीं करती हूँ। पहली बात फिर से बोल रही हूँ, मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब बुक है। मैं घर पे नहीं रहती हूँ। मैं अभी यहाँ से अजमेर जा रही हूँ, अजमेर से आने के बाद तिरुपति बालाजी जाऊँगी, उसके बाद मेरा होली के बाद, होली में शक्तियों का काम रहेगा। उसके बाद मुझे सैलानी दरबार जाके वहाँ पे बाबा जी को चादर चढ़ानी है। चादर चढ़ाने के आने के बाद हमारा बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती मनानी है। जयंती के बाद विद्या देवी वापस विंध्याचल जाएगी। विंध्याचल के बाद वापस से मेरा दतिया का जो बगलामुखी जयंती आती है हर साल, जिसे मैं बहुत धूमधाम से, क्योंकि शक्तियाँ प्राप्त करनी रहती है, साल में एक बार हमें शक्तियों का आगमन करना रहता है। और कहते हैं ना, उसी शक्तियों के बल पे मैंने लॉकडाउन हटाया था। तो ये सारा कहते हैं ना, मई तक का प्रोग्राम पूरा फिक्स है। तो मुझे काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आप लोगों को भी काम कराने में इंटरेस्ट होना चाहिए। आम खाओ, गुठली मत गिनो, ठीक है। नहीं तो पता चला कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बस इतना ही बोलूँगी। जय माता दी।